डराकर, धमकाकर, एक्सटॉर्शन करके उन्होंने आपसे आपका धन छीना था। सबसे महत्वपूर्ण बात है, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। मोदी जी ने कहा नियम बनाऊंगा और खाऊंगा, नियम बनाऊंगा और खाऊंगा। पूरे देश से जितना जमकर हो सकेगा अपनी पार्टी के लिए भ्रष्टाचारी चंदा इकट्ठा करूंगा। जिसको पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता था, वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम है। हिंदुस्तान की जनता को बताइए कि कैसे हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए की टैक्स की छूट देकर एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का कांड करने के लिए बीजेपी ने नियमों में बदलाव किया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या ऐसा भी हुआ होगा कि गुजरात के दलित परिवार से कंपनी ने जमीन खरीदी? जब पैसा देने की बारी आई तो कंपनी के कर्मचारियों ने दलित परिवारों से कहा कि 11 करोड़ की राशि बहुत ज्यादा है, आप बॉन्ड खरीद लीजिए। बाद में पता चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया गया और उसमें से 10 करोड़ बीजेपी ने भुना लिया और 1 करोड़ शिवसेना ने। अगर ऐसा है तो कम से कम इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए। क्विंट की हिमांशी दहिया की यह रिपोर्ट इशारा कर रही है कि चंदे के बॉन्ड के नाम पर किस तरह का धंधा किया गया होगा। दलित परिवारों को जो पैसा दिया जाना था वो कथित रूप से बॉन्ड के जरिए बीजेपी के खाते में चला गया। इस ठगी की क्या जरूरत थी? किसी कंपनी का अधिकारी बीजेपी के लिए ऐसा क्यों करेगा? अगस्त 2023 में सावकार परिवार ने 43,000 वर्ग मीटर की अपनी जमीन वेल्सपन कंपनी को 16 करोड़ में बेच दी। क्विंट की हिमांशी दहिया ने लिखा कि इसके बाद इस परिवार की ओर से 11 अक्टूबर 2023 को 11 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 10 करोड़ के बॉन्ड 5 दिनों के बाद 16 अक्टूबर 2023 को बीजेपी ने भुना लिया। 1 करोड़ के बॉन्ड शिवसेना ने भुनाए। अब इस परिवार ने शिकायत की है कि अदानी के साथ काम कर रही इस कंपनी वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के एक जनरल मैनेजर ने परिवार को सलाह दी थी कि 11 करोड़ की राशि इलेक्टोरल बॉन्ड में लगा दें, कुछ साल में राशि 1.5 गुनी हो जाएगी। इन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि किस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं। अपनी शिकायत में इन्होंने यह भी लिखा है कि अंजार शहर के भाजपा अध्यक्ष हेमंत रजनीकांत शाह भी इन मीटिंग में मौजूद थे। शाह ने क्विंट से कहा है कि उन्हें इन मुलाकातों और इस केस की कोई जानकारी नहीं है। क्विंट ने लिखा है कि इस स्टोरी से जुड़ी अन्य कंपनियों से उन्होंने जवाब मांगा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। पुलिस इस शिकायत पर विचार कर रही है। अगर केस में दम होगा तो एफआईआर कर सकती है। चुनावी चंदे के घोटाले में अदानी समूह का नाम नहीं आया है, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री की 21 मार्च की रिपोर्ट में इस समूह की 4 कंपनियों के बॉन्ड खरीदने की बात छपी है। मगर अदानी समूह के प्रवक्ता ने न्यूज लॉन्ड्री से कहा है कि अदानी समूह ने किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बॉन्ड नहीं खरीदा है। न्यूज लॉन्ड्री की यह खबर आप तक नहीं पहुंची होगी। इसके अनुसार अदानी समूह से जुड़ी 4 कंपनियों ने 55 करोड़ से अधिक का बॉन्ड खरीदा। इसमें से 42 करोड़ रुपए बीजेपी ने भुनाए हैं। कांग्रेस को 8 करोड़ मिले हैं और बीआरएस को 5 करोड़। इन 4 में से 3 कंपनियों का संबंध उसी वेल्सपन ग्रुप से है जिसके अधिकारी ने कथित तौर पे दलित परिवार को समझाया कि 11 करोड़ का बॉन्ड वो इलेक्टोरल बॉन्ड में लगा दें और 10 करोड़ रुपया बीजेपी ने भुना लिया, 1 करोड़ रुपया शिवसेना ने। ये क्विंट की रिपोर्ट है जो हिमांशी दहिया ने की है। इसलिए चुनावी चंदे के बॉन्ड की कहानी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसकी जांच करने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए कि जिन दलित परिवारों की जमीन का अधिग्रहण हुआ वो 11 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीदेगा, बीजेपी को 10 करोड़ का चंदा क्यों देगा। इसलिए आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बॉन्ड पर नई जानकारियां सामने रखी और जांच की मांग की। अब कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कितने मुकदमे दर्ज हुए? ये फर्जी कंपनियां कागज पे बना के सैकड़ों करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साफ साफ दिख रही है, हजारों करोड़ की एक एक कंपनी।
375 करोड़, 100 करोड़, पता नहीं कितने कितने करोड़ बीजेपी को चंदा दे रही है। कंपनियां घाटे में है, उसके बावजूद चंदा दे रही है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। मोदी जी ने कहा नियम बनाऊंगा और खाऊंगा, नियम बनाऊंगा और खाऊंगा। पूरे देश से जितना जमकर हो सकेगा अपनी पार्टी के लिए भ्रष्टाचारी चंदा इकट्ठा करूंगा। 2017 के पहले इस देश के अंदर एक कानून था चुनाव आयोग का कि अगर पिछले 3 वर्षों में किसी कंपनी को मुनाफा हुआ है, 3 वर्षों में लगातार किसी कंपनी को मुनाफा हुआ है, तो अपने 3 वर्षों के मुनाफे का मात्र 7.5% वो चंदा दे सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको, फिर से रिपीट कर देता हूं। चुनाव आयोग का नियम था, 2017 तक नियम था, अगर कोई कंपनी किसी पार्टी को चंदा देना चाहती है तो उसके ऊपर एक नियम लागू होगा कि पिछले 3 वर्षों में जितना मुनाफा आपको हुआ है, अपने मुनाफे का मात्र 7.5% आप किसी पार्टी को चंदा दे सकते हैं। मतलब साफ हो गया, घाटे की कंपनी चंदा नहीं दे सकती। मतलब साफ हो गया, जितना मुनाफा है उससे कई गुना ज्यादा चंदा नहीं दे सकती। मतलब साफ हो गया, सेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां, कागजी कंपनियां बना के किसी पार्टी को चंदा नहीं दे सकती। मतलब साफ हो गया कि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश उस नियम में फिलहाल अगर आप सीधे तौर पे चेक के माध्यम से चंदा दे रहे हैं तो दूर दूर तक नहीं थी। अब यहां पे मोदी जी की भूमिका आती है। मोदी जी चुनाव आयोग से कहते हैं ये क्या नियम बना दिया तुमने, तो हम अपना कैसे भ्रष्टाचार करेंगे। उन्होंने 2017 में नियम बदल दिया। बोले ये नियम भ्रष्टाचार के लिए नियम बदलो, भाजपा की सरकार है। भाजपा का हाथ भ्रष्टाचार के साथ। इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा कांड देखिए आप। इन्होंने 2017 में ये जो नियम था, ये जो प्रोविजन था, इसको बदल दिया और उस समय इलेक्शन कमीशन ने इसका विरोध किया। ये चिंता अपनी जाहिर की थी चुनाव आयोग ने कि अगर ये रास्ता आप खोलेंगे, ये नियम बदलेंगे, तो ये रास्ता खुलेगा उन फर्जी कंपनियों के लिए जो कागजी होती हैं, जो सिर्फ पार्टियों को चंदा देने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई जाती है। आज जरा सी भी नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, देश की महाभ्रष्ट पार्टी, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान के आजादी के बाद से लेकर आज तक इस धरती पर सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो उस भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, बंगारू जनता पार्टी। और उस पार्टी के लोगों ने इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा कांड किया है। ईडी तुरंत जाए उनके पास, सीबीआई तुरंत जाए उनके पास, इन कंपनियों से पूछताछ हो और बीजेपी के नेताओं से पूछताछ हो, गिरफ्तारियां हो और कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आगे का रास्ता अपनाएंगे। मोदी जी ने 3 लाख कंपनियां पकड़ी थी फर्जी। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री, विश्व गुरु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपके सामने कहा कि 3 लाख फर्जी कंपनियां उन्होंने बंद कर दी। प्रधानमंत्री जी, ये कंपनियां कौन सी हैं? ये कंपनियां कौन सी हैं जिसमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसके हम लोग जानते ही नहीं, कागजों पे बनी, आपको चंदा दे दिया। चुनावी चंदे का घोटाला इतना भी जटिल नहीं है कि विपक्षी दल इसे जनता के बीच नहीं ले जा सकते, और ना इतना तकनीकी है। आम आदमी पार्टी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को दिल्ली की जनता के बीच पहुंचा दिया है। हिंदी अखबारों और हिंदी चैनलों से यह मुद्दा गायब होने के कारण आम लोगों तक नहीं पहुंचा, मगर विपक्ष के पास इसे आम लोगों तक पहुंचाने के अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है।
अगर गोदी मीडिया इस मसले को ब्लॉक कर दे तब क्या विपक्ष इसे भुला देगा? आज एक कैंपेन का लॉन्च कर रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब हमें और किसी तरीके से देने की जरूरत नहीं है। आज आम आदमी पार्टी ने एक अभियान लॉन्च किया, जेल का जवाब वोट से। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। उनकी सरकार के काम की याद दिलाई गई है और कहा गया है कि अगर काम दिखता है तो उसी के नाम पर वोट दीजिए। आम आदमी पार्टी अब खुलकर तानाशाही के खिलाफ वोट मांगने लगी है। अगर आपको लगता है आपके लिए कुछ भी अरविंद केजरीवाल ने किया है तो एक वोट इस तानाशाही के खिलाफ चोट होगा। इस तानाशाही के खिलाफ चोट करने का एक ही रास्ता है, वोट का रास्ता, जिसके लिए किसी को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र ने, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि चुपचाप जा करके एक वोट से इस तानाशाही पर हम चोट कर सकते हैं। एक वोट से तिहाड़ के ताले हम खोल सकते हैं और अरविंद केजरीवाल को बाहर ला सकते हैं। बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड पर नहीं बोल रही है, मगर भ्रष्टाचार को मुद्दा जरूर बना रही है। भ्रष्टाचार के आरोपी कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, इस पर नहीं बोल रही, लेकिन उसके पोस्टर पर विपक्ष के कई नेताओं को भ्रष्टाचारी दिखाया जा रहा है। बीजेपी के इस पोस्टर में मफलर और टोपी के साथ चश्मा पहने जिस व्यक्ति की आउटलाइन बनाई गई है, निश्चित रूप से वो अरविंद केजरीवाल की ही है। अरविंद केजरीवाल ही मफलर और टोपी में दिखाए जाते हैं और उनकी तस्वीरें हैं। केजरीवाल के बगल में राहुल गांधी की आउटलाइन लगती है, लाल टोपी के साथ अखिलेश यादव ही लगते हैं, बीच में ममता बनर्जी और एमके स्टालिन को भी पहचाना जा सकता है। बीजेपी का नारा है, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी को मिटाओ। मगर संजय सिंह कुछ और ही सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं, जिसका जवाब इन पोस्टरों से नहीं मिल रहा है। माइत्रा एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 19 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा इसने। 19 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 9 करोड़ 99 लाख यानी कि 10 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को दे दिया। इसको 7 साल में घाटा हुआ है 86 करोड़ रुपए का और इसको टैक्स में छूट मिली है 126 करोड़ रुपए। पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 10 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, 1637 करोड़ रुपए 16,376 करोड़ रुपए का इनको लॉस हुआ है। 16,376 करोड़ रुपए का जिसको लॉस हुआ है, उसने 10 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है और 10 करोड़ का ही बॉन्ड इन्होंने खरीदा था और इन महोदय को 5,178 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स की छूट मिली है, रिबेट मिला है। ओरिएंटल साउथ दिल्ली होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। 5 करोड़ रुपए का पूरा भेंट इन्होंने बीजेपी को चढ़ाया है। 49 करोड़ रुपए इस कंपनी को 7 साल में घाटा हुआ था और इस कंपनी ने 0 टैक्स पे किया है, 0। विलेज डे नंदी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया है और इन्होंने 0 टैक्स दिया है। इनको भी बेचारे को 48 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कितनी दरियादिली आप देखते जाइए, 48 करोड़ का घाटा हुआ है, 5 करोड़ रुपए चंदा दिया है और 0 टैक्स दिया है। गैनन डंकरले एंड कंपनी लिमिटेड, इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा, 1.5 करोड़ रुपए टोटल बीजेपी को दे दिए। 121 करोड़ रुपए इस कंपनी को घाटा हुआ है और 42 करोड़ रुपए का टैक्स रिबेट इनको मिला है। संजय सिंह ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन 33 कंपनियों के बारे में बताया
जिन्हें 7 साल में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ, मगर बीजेपी को 450 करोड़ का चंदा इनसे मिलता है। एक कंपनी तो ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। क्या ऐसा हो सकता है? इनमें से कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया, जीरो टैक्स दिया। 15 मार्च से मीडिया के छोटे से हिस्से में इन कंपनियों के बारे में एक से एक रिपोर्ट छप रही हैं, मगर किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, वित्त मंत्री ने या कंपनियों की तरफ से या प्रधानमंत्री ने विस्तार से। वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि बॉन्ड के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराई जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही यह केवल आम आदमी पार्टी का मसला है। तेजस्वी यादव भी अपने ट्वीट के जरिए और अपनी रैलियों में लगातार पूछ रहे हैं, और राहुल गांधी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में जनता के बीच इस पर सीधे जवाब नहीं देते हैं। वे तो इसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि उनके हिसाब से जिस पार्टी ने देश को 75 साल से लूटा है, उस पार्टी से इतने सांसद और विधायक कैसे बीजेपी में आ गए? क्या वे सभी लोग महाईमानदार हैं? उनके पीछे किसी भी प्रकार का केस नहीं है? जिसको पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता था, वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है और देश के सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन में नरेंद्र मोदी जी ने लोग बैठाए और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम है। पैसा दो, धंधा लो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप लिस्ट निकालिए और उसमें साफ दिखता है, एक दिन सीबीआई कंपनी को धमकाती है, उसी महीने वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ा देती है। हजारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है, उसी से 15-20 दिन पहले कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ाती है। कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, मगर हम इन लोगों से नहीं डरते हैं। इस चुनाव में भ्रष्टाचार को लेकर ऐसा लगता है कि बीजेपी कंफ्यूज कर रही है। उसे अपने मंचों से इन बातों का सीधे सीधे जवाब देना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस कंपनी को घाटा है वो करोड़ों का चंदा बीजेपी को दे रही है, जिसके यहां छापा पड़ा है वो और भी खुश होकर करोड़ों का चंदा बीजेपी को दे रही है। भ्रष्टाचार के इन सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है, उसके पास केवल राम है और रामनवमी है। अब तो मेरठ में अरुण गोविल प्रभुराम की तस्वीर लेकर वोट मांग रहे हैं। 10 साल बाद रोजगार के नाम पर मांगना था वोट, मगर राम के नाम पर वोट मांगना ही बीजेपी का रोजगार हो गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।